बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। और आज सारी स्टोरी बताऊंगी क्या करते करते। ये एक ब्रीफ केस है जो पहले नहीं चलते थे, तो ये हमारे कबाड़ में पड़ा हुआ था, ये मैंने रख लिया और इसको मैं पेंट करूंगी। इस पे मैंने व्हाइट कोटिंग कर ली है पूरे पे एक बार सफारी का और इसको पेंट करूंगी और सारे किस्से सुनाऊंगी, सारी बातें बताऊंगी। ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मतलब करूंगी, मतलब ये बोलना नहीं था मुझे। तो ये पेंट करूंगी और सारे किस्से सुनाऊंगी, सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, कहाँ थी, क्या कर रही थी। ठीक है, तो अब से कोशिश करूंगी कि रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊँ। हाँ जी, तो मैं गई थी पुणे में क्यों गई थी? मैं एक अपना कोर्स परस्यू कर रही थी पिछले 2 साल से, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसी के हैंड्स ऑन के लिए मैं पुणे गई थी। और मैं पुणे अकेले गई थी। शादी के 5.5 साल बाद मैं विकास से इतनी दूर अकेले गई हूँ, इतने दिनों के लिए। मैं अपने घर भी अकेले नहीं जाती, लेकिन हाँ जरूरत थी तो जाना पड़ा। तो वैसे तो मैं एक प्रॉपर व्लॉग लेके आना चाहती थी अपने पुणे का, बट पिछले कई बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, विकास कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी वीडियोस गायब हो जाती हैं। अब वो पता नहीं कैसे हो जाती हैं, मेरे से डिलीट हो जाती हैं गलती से, क्या होता है, बट वो मेरी वीडियोस कुछ ना कुछ गायब हो जाती हैं और फिर मेरे से ऐसे वो बीच में लिंक टूट जाता है वीडियो का और मेरे से फिर वीडियो बनती नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं उसका व्लॉग बना लूं, लेकिन क्योंकि बीच में जो कुछ वीडियोस थी जो लिंक करती हैं वो नहीं हो पा रहा था, तो मैं नहीं बना पाई। फिर फाइनली मैंने सोचा, और मेरे को बताना तो था ही कि क्या चल रहा है, और इतने दिन से मैं नई अगर वीडियो बना रही हूँ और मेरे से किसी ने पूछा भी कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मेरे को यार बड़ा अच्छा लगा कि किसी को है चिंता है, कोई है जो देख रहा है कि मेरी वीडियोस अभी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये पेंट करते करते अपडेट भी देती हूँ, बातें भी कर लेंगे और आप देख भी लो कि मैंने ये ब्रीफ केस पेंट किया है। इसमें मैं क्या करूँगी ये भी बताऊँगी। तो पुणे में गई थी अराउंड 2 वीक्स के लिए और बहुत सही सिटी लगी यार मेरे को। और सब कुछ इतना आसपास है, कहीं भी जाना हो ऐसे 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। और इवन इनफैक्ट जहाँ मैं रुकी थी एक हॉस्टल में, वहाँ से एयरपोर्ट भी लाइक 15-20 मिनट्स लगे थे। तो बड़ा सही लगा यार मुझे। और इतना कम पोल्यूशन इतना कम है यार, इतने कम लोग हैं दिल्ली में, तो ना देख देख के ऐसे तंग हो गई मैं। हर जगह इतनी भीड़ है, यहाँ तो इतनी भीड़ है, कहीं जाओ यार किसी टाइम निकल जाओ, भीड़ ही भीड़ है। तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसे सब ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी, रोड खाली थी, आराम से कहीं पहुंच जाओ, इतना कोई पोल्यूशन नहीं, सेफ। अपना ऐसे बैग, मेरा स्लिंग बैग साइड में से पड़ा रहता था और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी। यहाँ पे हो ना तो कब का वो ऐसे खींच ले कोई क्या, मतलब चोर वोर जो होते हैं। तो हाँ, तो कोरेगांव पार्क में मैं रुकी थी हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम था मेरा हॉस्टल 99। ठीक है, तो उसमें मैं एक फीमेल डॉम में रुकी थी, फीमेल डॉमिटरी जो सिर्फ फीमेल्स के लिए थी। वहाँ पे मिक्स डॉम भी थे जहाँ पे आप फीमेल और मेल दोनों रह सकते हैं, और सिंगल सिंगल बेड होते हैं, बंक बेड होते हैं। और मेरे वाले में फीमेल डॉम में अटैच वॉशरूम था। किसी में होता है अटैच वॉशरूम, किसी में नहीं होता, तो वो देखना पड़ता है। मेरे को ये भी चाहिए था कि अटैच वॉशरूम हो। ठीक है, और फुली एसी होता है। इसके अलावा किचन होती है, जो यूजुअली तो हॉस्टल में ही होता है कि किचन कॉमन यूज़ के लिए होती है, जो हॉस्टलर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट हॉस्टल 99 में ऐसा नहीं था, वहाँ किचन खुद यूज़ नहीं कर सकते थे। आप उनको कुछ बोल सकते थे, वो आपको बना ही देंगे, लेकिन आपके लिए किचन यूज़ करना अलाउड नहीं था। और कॉमन एरियाज होते हैं, प्ले एरियाज होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, म्यूजिक होता है। बट जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम रेनोवेशन चल रहा था हॉस्टल का, हॉस्टल 99 का। उसका नाम हॉस्टल एक्चुअली HOSHTL, इसलिए मैं हॉस्टल बोल रही हूँ। तो हॉस्टल 99 का रेनोवेशन चल रहा था, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसा खास मिला भी नहीं। प्लस मेरे पास टाइम भी नहीं होता था कि मैं इतना सब देखूँ। सुबह से शाम तक मेरी क्लासेस होती थी, 5:30 6 o'clock तक मैं घर आती थी, फिर मैं खाना खाने चली जाती थी, फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, फिर मैं सो जाती थी, फिर मेरी नेक्स्ट डे वापस मेरे को अपने हैंड्स ऑन वाली क्लासेस के लिए जाना होता था। तो हॉस्टल में रहना सही था। मतलब जब मैं यहाँ से गई तो मेरे को तो इवन लग रहा था कि यार हॉस्टल में ना तो सिर्फ बैक पैकर से जाते हैं, वही अलाउड होते होंगे। मेरे को तो ऐसे 2 हफ्ते के लिए जाना था, तो मेरे पास तो सामान भी बहुत ज़्यादा था, प्लस बुक्स भी थी। और तो मेरे को लगा यार ऐसे पता नहीं ट्रॉली बैग अलाउ करेंगे नहीं, तो मैंने लिटरली उनको फ़ोन करके पूछा कि ट्रॉली बैग ला सकते हैं ना। तो दे बोला कि हाँ ला सकते हैं। तो ये रूम है मेरा, और इसमें मतलब 4 पर्सन रह सकते हैं एक साथ, 4 गर्ल्स, और बंक बेड है। और नीचे ये लॉकर स्टोरेज मिलता है, इसमें लॉक लगा होता है। इसमें आराम से एक मीडियम साइज ट्रॉली बैग मैंने रख लिया था अपना, और बड़ा वाला भी आ जाएगा, और अपना बैकपैक रख लिया था, रक्सैक रख लिया था। तो प्लेंटी ऑफ स्पेस था। ठीक है, और हमारा जो फीमेल डॉम था वो 3rd फ्लोर पे था, तो बाहर ही ऐसे ओपन एरिया था जहाँ पे टॉवल्स वगैरह हैंग करके चले जाते थे ताकि धूप में सूख जाए। और बाहर ही प्रेस अवेलेबल थी आयरन करने हो अगर आपको क्लोथ्स, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं था। इसके अलावा वॉशिंग मशीन थी, ड्रायर होता है, वो चार्जेबल होता है। आप अपनी लॉन्ड्री कराना चाहो तो वो सब चार्जेबल होता है, वो देखना पड़ता है। रूम मेरा था शायद 750 का, और मैंने लिया ज़्यादा दिन के लिए था, लेकिन मैं इतनी रुकी नहीं, वो बताती हूँ क्यों। फिर कोरेगांव पार्क में एक लेन है, कोरेगांव पार्क इज लाइक सेंट्रल दिल्ली, और कोरेगांव पार्क में एक लेन है, लेन नंबर 6, विच इज़ लाइक CP। जैसे दिल्ली का CP है, वो लेन नंबर 6 है, वो बहुत फेमस है, वो पार्टी हब है। तो वहाँ मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस था, तो मैं खाना खाने चली जाती थी वॉक करते करते, और फिर वॉक करते करते आ जाती थी खाना खा के, फिर अपना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का तो मौका मिला नहीं। तो 3 खाने की जगह जो मुझे बहुत मस्त लगी, और मतलब जरूर ट्राई करना अगर वहाँ जाओ, और बहुत ही टेस्टी था वहाँ का खाना। एक जब लेन नंबर 6 में एंटर करते हैं तो है श्रीनाथ पिज़्ज़ा एंड सैंडविच, और उसके पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी थे। मैंने 3 पिज़्ज़ा खाए अकेले में, और उसके अलावा सैंडविच भी खाया, चॉकलेट सैंडविच था, वो भी बहुत टेस्टी था। मतलब मैं मेरे को इतनी भूख लग रही होती थी ना, और सुबह से नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके फिर दोपहर में कुछ खाया नहीं होता था, फिर क्लासेस ओवर होकर सीधे शाम को खाती थी। 3 पिज़्ज़ा पहले भाई बहुत
टेस्टी थे। और फिर दूसरा है हमारा गट्टे चटनी वाला, और ये देते हैं देसी घी में। इनके जो डोसाज हैं ये देसी घी में होते हैं, सारे प्रोडक्शन एक्चुअली देसी घी के, तो बहुत टेस्टी डोसा था यार देसी घी का। और ऐसे प्लेट वगैरह भी ऐसे डिस्पोजेबल वाली थी, डिस्पोजेबल प्लस बायोडिग्रेडेबल, सॉरी नॉट जस्ट डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लेट थी, तो बहुत अच्छा था वहाँ भी। और तीसरा है वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर थोड़ा सा लेन नंबर 6 में आगे जाओ तब था, और वहाँ पे मैंने खाया था 189 में साउथ इंडियन बुफे। ओहो इतना टेस्टी, एक तो सुपर टेस्टी और इतने प्यार से खिलाते हैं यार वो। इतना खाया मैंने, दिन में इतनी भूखी थी, वो भी ऐसे हो गए भाई ये कितना खाते हैं। इडली खाई, 2 डोसे खाए, और पता नहीं क्या क्या, वो भी लाई जा रहे। उस दिन तो भाई ऐसा लग रहा था मैं घर नहीं, मतलब हॉस्टल नहीं जा पाऊंगी, चला ही नहीं जा रहा था। फिर मेरे को लगा यार आज तो चलना बहुत जरूरी है वरना रात काली हो जाएगी। और सांभर इतना टेस्टी था वहाँ का, मतलब मैं दिल्ली में लिटरली चटनी खाती हूँ, मैं सांभर खाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते, बट वहाँ इतना टेस्टी सांभर यार, बहुत टेस्टी सांभर था। मैंने सांभर खाया, चटनी खाई नहीं। और इवन लोकल फूड इतना टेस्टी है यार वहाँ का, पुणे का। मतलब मैंने ऐसी रेडी से इडली और वड़ा खाया, इतना टेस्टी, मतलब दिल्ली में तो यार कहीं नहीं खाया मैंने, इतना टेस्टी। दिल्ली में भी जो स्पेशली साउथ इंडियन जो कैफे होते हैं, मद्रास कैफे लिखा होता है, यहाँ तो ऐसे मद्रास कैफे लिखा होता है, वहाँ पे खाते हम जाके, वो भी उनके सामने कुछ नहीं थे। और एक वहाँ पे डॉक्टर थे, वो बेंगलोर के थे, और वो बोल रहे थे कि यहाँ का साउथ इंडियन खाना इतना टेस्टी नहीं है, बेंगलोर का खाना है। आई वाज लाइक यार यहाँ का इतना टेस्टी है तो बेंगलोर का क्या होगा यार। तो बहुत टेस्टी था यार, मुझे तो बहुत टेस्टी खाना लगा वहाँ पे। और बिल्लियाँ बहुत है यार पुणे में, बिल्ली जहाँ देखो बिल्लियाँ, हर जगह बिल्लियाँ थी। और वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी, जो मेरा हॉस्टल था उसके बगल में एक घर था, तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बनी छोटी सी, ये 6 मंथ्स की थी। ये गोल्डन रिट्रीवर है, इसका नाम है हनी। और मैं जब आती थी अपनी क्लासेस करके, तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलती थी, और जब मैं शाम को फिर खाना वाना खा के आती थी तब भी मैं इसके साथ खेलती थी, और बहुत क्यूट थी, मेरे को बड़ा मजा आया इसके साथ खेलने में। कोरेगा पार्क से लेन नंबर 6 से जब मैं हॉस्टल जाती तो मेरे को एक शोरूम दिखा, ये है फैट कैट कलेक्टिबल्स। भाई इसमें इतने मस्त आइटम्स थे, मतलब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिबल्स, तो कलेक्टिबल्स ही थे, फिगरीन्स थी ऐसे सुपर हीरोज की, और ये जो अपने कार्टून्स वगैरह आते हैं उनकी। और फैट कैट से तो समझ आ रहा है कि मोटी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़े मस्त थे। विकास को आयरन मैन बहुत पसंद है, तो एक आयरन मैन देखा मैंने जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो 8 लाख का था, और उसके शायद बहुत कम पीसेज ही बने हुए हैं, शायद 30 कुछ बोला था उन्होंने। और मतलब कलेक्टिबल्स यार बहुत अच्छे थे, पैसा है ना तो जरूर लेना। मेरे पास ना तो इतना पैसा था, नहीं मुझे शौक तो मैंने कुछ लिया नहीं। मतलब कीरिंग एक तो अच्छे लगे थे, बट वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड थे, 800 रुपये के। बट मेरे को अभी अपना पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए मेरे को वहाँ पे खर्च नहीं करना था किसी भी फालतू की चीज़ में। इसके अलावा पुणे में यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा घूमने का मौका मिला नहीं, क्योंकि जब तक मैं वहाँ थी मेरी क्लासेस होती रहती थी, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक्चुअली प्लान था कि जब मेरी क्लासेस ओवर हुई उसके नेक्स्ट डे मैंने बीच में गैप डे रखा था कि मैं एक दिन थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह कर लूँगी, व्लॉग्स वगैरह बना लूँगी। मेरे हॉस्टल के साथ में एक और हॉस्टल था जगलर्स बैकपैक, तो सोचा था कि इसकी वीडियो वगैरह बना लूँगी, देख लूँगी ये कैसा है, अगर आगे दोबारा कभी आना हो रुकना हो तो बट क्या हुआ कि इतने दिन से मैं और विकास, क्योंकि हम अलग थे और इतने दिन कभी हम अलग रहे नहीं, तो दोनों को बहुत याद आ रही थी। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मेरे लिए जाना वहाँ पे स्टार्टिंग में तो मेरे को इतना रोना आता था, ऐसा लगता था यार घर चले जाऊँ, मुझे नहीं करना, बट लेकिन कुछ आपको पाना पड़ता है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो यही मेरा सेक्रीफाइस था कि मैं विकास से इतनी दूर रह रही थी, तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। और जब एंड आने लगा तब मैं थोड़ा यूज्ड हो गई थी, इसलिए भी क्योंकि तो मैं बिजी रहती थी बहुत ज़्यादा। मैं आती थी रात को, फिर सो जाती थी, थक जाती थी, सो जाती थी। तो एंड तक आते आते विकास को इतनी याद आने लग गई, वैसे बेचारे रोज किसी हो गए, मतलब उन्हें वैसे हो गया कि तुम आ जाओ। तो जिस दिन मेरा लास्ट डे था, लिटरली मेरी सेम डे फ्लाइट कराई है, मैं घर आई हूँ, मैं हॉस्टल आई हूँ फिर 6:30 और 9:30 की मेरी फ्लाइट थी। मैंने आती जल्दी पैकिंग करी और मैं निकल गई, तो इसलिए मेरे को कुछ घूमने का मौका नहीं मिला। लेकिन एक दिन क्लासेस के बाद मैं गई थी, वहाँ पुणे में बहुत फेमस टेम्पल है, गणपति जी का टेम्पल है, डब्लू सेट नाम है उसका। और जैसे बॉम्बे में मुंबई में है हमारा सिद्धिविनायक, ऐसे पुणे में वो डब्लू सेट है, और बहुत सुंदर है यार, बहुत ऐसे पीसफुल सा और बहुत सुंदर है। वहाँ छोटे छोटे ऐसे टेराकोटा के गणेश जी भी मिल रहे थे, मतलब बड़ी अच्छी जगह है। वहाँ जाना तो वहाँ जरूर जाना। वैसे तो 1-2 जगह और भी थी, बट मेरे को नहीं इतना टाइम मिला एक्सप्लोर करने का। कभी और जाना होगा तो जरूर जाऊँगी, बट ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा पुणे में, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ के घरों में यार बड़ी एक अच्छी अलग चीज़ देखी मैंने कि सब घर पे ना कुछ नाम लिखा होता था, ऐसे जैसे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जैसे श्रद्धा, हर गेट, मतलब गेट पे नहीं, घर पे ऐसे उसका एक सीमेंट का बना हुआ। तो ये थोड़ा डिफरेंट लगा मेरे को। और जितने दिन मैं वहाँ रही, मैं अपने आसपास हॉस्टल के ढूंढती रहती थी कि कोई साउथ इंडियन रेडी मिल जाए मुझे खाने के लिए, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। मैं सुबह शाम डेली खा सकती हूँ साउथ इंडियन, लेकिन मेरे को नहीं मिली। तो मेरे को डेली कोरेगा पार्क तक ही वॉक करके जाना पड़ता, कोरेगा पार्क के लिए सॉरी, मेरे को लेन नंबर 6 तक वॉक करके जाना पड़ता था। लास्ट डे जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे कुछ काम था, तो मैं बीच में एक जगह रुकी, और जिस रोड से उसने निकाला वो मेरे हॉस्टल की रोड है, उसके पैरेलल टाइप आप समझ लो, और वहीं पे साउथ इंडियन रेडी थी। मैंने कहा यार, मैं इतना घूमी थी एक दिन, जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर आसपास देख रही थी कि मिल जाए, लेकिन मैं मेन रोड में देख रही थी, मैं वो गलियों में नहीं घुसी थी, क्योंकि थोड़ा सा फंस गया, आप कहीं नई जगह जाते हो कैसे गलियों में घुस जाओ। तो मुझे लगा भाई यार, बट नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा मेरे को। तो अब बताती हूँ मैं करने क्या गई थी।
तो मैंने कोर्स परस्यू किए हैं, कुछ कोर्स परस्यू किए हैं। उसमें से एक कोर्स है फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस में ले रही थी ऑलरेडी 2 साल से। इसी के हैंड्स ऑन के लिए मैं गई थी। और एस्थेटिक मेडिसिन क्या होता है, ब्रांच मॉडर्न मेडिसिन की हमारी एक ब्रांच है जो कि एस्थेटिक पार्ट में डील करती है। एस्थेटिक पार्ट क्या होता है, जो भी आपकी कॉस्मेटोलॉजी मतलब बेसिकली आपको सुंदर बनाने वाला, जो आपको अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, जो ब्यूटी से रिलेटेड। तो इसमें सब कुछ आता है, हमारा एंटी एजिंग आता है, और जैसे किसी को एक्ने स्कार्स हैं उसका ट्रीटमेंट है, कॉन वॉट रिमूवल और पिगमेंटेशन है उसका ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल है उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा बोटॉक्स है, थ्रेड लिफ्ट है, और लेजर्स है, लेजर हेयर रिमूवल है। तो अभी धीरे धीरे इन सब पे काम करना है मेरे को, और कुछ कुछ चल रहा है और कुछ कुछ अभी और भी करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और कोर्स था मेरा, मेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन, जिसमें हमारा जो ये सेमी परमानेंट मेकअप होता है वो आता है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आगे बताऊंगी। उसमें जो हमारा जैसे कोई विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं, विटिलिगो जो सफ़ेद दाग होता है उसका पेशेंट होता है, तो थोड़ा सा पार्ट है, अगर वो आपको अपनी स्किन कलर का कराना है तो वो हो जाता है, कोई स्कार कवर कराना है वो हो जाता है। उसके अलावा जो हमारा सेमी परमानेंट लिपस्टिक्स होती है और सेमी परमानेंट आईब्राउज होती हैं और आईलाइनर होता है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। तो इसी सब में चल रहा था मेरा, मैं बिजी थी। अभी मैं क्लिनिक ओपन करने की सोच रही हूँ, उसका अपडेट दूंगी। अच्छा, एक चीज मेरे को पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया नहीं, मेरे बाल स्टार्टिंग का जो मैं इंट्रो दे रही हूँ वहाँ पे मेरे बाल, पता नहीं, वापस जाके देख लेना। मैंने एक्चुअली हेयर कट कराया था, और अगेन उसमें भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। मैं गीतांजलि गई थी और मैंने थोड़े से साइड के बाल हैं वो शेव करा दिए थे, सिर्फ ऊपर के रख लिए थे क्योंकि मेरे को इतनी गर्मी लगती है। तो मैं से जब पोनीटेल बना लेती थी तो नीचे खाली खाली लगता था, हवादार, ओह जन्नत। तो वो करा लिया था मैंने शेव, और उसका भी मैंने सोचा था पूरा व्लॉग डालूंगी, बट वो भी पता नहीं मेरी वीडियोस कहाँ चली गई, भगवान जाने कहाँ चली गई। बट मुझे एक उसका मिला थोड़ा सा पार्ट, मैं विकास को ऐसे दिखा रही थी तो वो मुझे कहीं मिला, तो मैं वो दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने कराया था हेयर कट, वो देख लो, ठीक है। तो सेम डे मैं घर आ गई और विकास और फीवी आए थे मेरे को लेने एयरपोर्ट पे। तो देखो फीवी मेरे से कैसे मिली। फीवी तो बेचारी भी, उसको बहुत याद आ रही थी मेरी। मम्मा कहाँ गई थी, मम्मी आ गई। पैर में रखा मेरा बच्चा। चलो बस 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 स्वैप ले लिया नाक का। बीवी मम्मी आ गई, मम्मा आ गई, मेरे बच्चे की मम्मा आ गई। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, हाँ आ गई। अब नहीं जाएगी, काम से गई थी, बीबी के लिए लड़का देखने गई थी, अच्छा नहीं लगा भाई। चले चले बीबी, अब आप तो खुश हैं, आप तो खुश हैं। रात ही मेरे ऊपर बैठे ऐसे सोई है कि मम्मी कहीं चली ना जाए। मतलब यूजुअली वो विकास के ऊपर लेटी सोती है, और फीवी हमारे साथ होती है, बेड पे सोती है और विकास के साथ होती है, वो यूजुअली उसके ऊपर लेटी रहती है। लेकिन उस दिन तो मेरे साथ लेटी रही, और ऐसे कि मम्मी के ऊपर बैठी रहूँ, कोई मम्मी ना चली जाए, इतने दिन बाद आई है। तो यही था सारा अपडेट पहले का, और अब आगे क्या आगे होता है वो बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मिले हम बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।